वक्त हम पहुंच रहे हैं दीनदयाल नगर, जिसे पहले मुगल सराय कहते थे। और मुगल सराय जब नाम आता है तो सबको अंदाजा हो जाता है कि हम मुगल सराय यानी मुगल सराय जंक्शन की बात कर रहे हैं। खैर, अब हम राजनीति की अगर बात करते हैं तो इस बार का चुनाव बेहद खास हो रहा है, क्योंकि लहर दोनों तरफ चल रही है। एक तरफ सपा कांग्रेस की गठबंधन की लहर चल रही, दूसरी तरफ पूर्वांचल सीट काफी अहम हो जाती है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पिछली बार कई ऐसी सीटें थी जो पूर्वांचल से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। और इसलिए बीजेपी का शुरू से ही फोकस रहा 2024 में कि पूर्वांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने कब्जे में कर सके, यानी लक्ष्य तो वो 80 में से 80 लेकर ही चल रही है। और इसी वजह से बीजेपी ने शुरुआत से ही फोकस रखा पूर्वांचल की सीटों पर। 26 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी। बहरहाल इस बार पूरा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ताबड़तोड़ प्रचार भी किया। प्रधानमंत्री खुद हर जगह बाकायदा रैली करते हुए नजर आए और सीएम योगी भी हर तरफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार क्या 80 में से 80 जो लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश में, वो पूरा कर पाएगी बीजेपी या नहीं? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। वाराणसी में भी हमने कई मुद्दे देखे जिसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री को लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है लोगों में कि इसके प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल हमारा जो सफर है इस गर्मी में चल रहा है लोगों के बीच, और गर्मी इस वजह से क्योंकि अब तापमान आप दिन में हो या शाम को ऐसा ही तापमान रहता है, लेकिन लोगों के मुद्दे समझना भी बेहद जरूरी है। और इसलिए रिपोर्टर ऑन स्कूटर का ये जो सफर है, हमारा जो कार्यक्रम है, वो इसीलिए है कि लोगों से समझ सकें कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो सोचते हैं सरकार को लेकर। अब तक की 10 साल की सरकार रही है बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार में क्या वो 10 साल में काम हुआ, और आगे उन्हें विश्वास है कि अगले 5 साल में भी बहुत विकास होगा, या फिर परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता से ही जानते हैं उनके मुद्दे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो एक जमाने में मुगल सराय जंक्शन हुआ करता था, जो सबसे बड़ा यार्ड है। और बीजेपी की सरकार जब आई तब इसका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल नगर। अब चुनावी मुद्दे क्या है ये यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हमारा सफर इस वक्त पहुंच चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, और ये जोड़ता है मुगल सराय जिसे कहते थे पहले, ये वाराणसी को भी जोड़ता है और इसके अलावा चंदौली को भी जोड़ता है। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे सांसद रहे, तो प्रधानमंत्री तो वाराणसी से है ही, लेकिन चुनावी मुद्दे यहाँ के लोगों के लिए क्या है यही समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस रेलवे स्टेशन पे ही चलेंगे और वहाँ के लोगों से चुनावी मुद्दे समझेंगे। तो अपनी थोड़ी स्कूटी को रेस्ट देते हैं, थोड़ी छांव में चलते हैं, उसके बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, स्कूटी बहुत खास है, बहुत स्मूथ चलती है, और हम भी बहुत आसानी से वाराणसी से यहाँ पहुँच गए। और देखिए, यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि आप 42 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त तापमान, और कितनी स्पीड है वो भी आपको पता चल जाती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बैटरी भी आपको बाकायदा बताती रहेगी कि कितनी दूर आपकी ये स्कूटी चल सकती है। रेंज जो है वो 85 किलोमीटर का है, तो ये आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होता रहेगा। अब थोड़ा इसको आराम देते हैं, क्योंकि अब हमें अंदर चलना है रेलवे स्टेशन के। मुगल सराय ये पूरा इलाका पड़ता है जो चंदौली लोकसभा क्षेत्र में आता है। धान का कटोरा कहा जाता है, और सबसे ज्यादा ब्लैक राइस जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है डायबिटीज के लिए, और लोग डाइट के लिए भी प्रेफर करते हैं ब्लैक राइस, जिसका एशिया तक के नाम है। तो एशिया में सबसे बड़ा ये यार्ड है। ऐसा क्या कुछ खास है वो तो हम दिखाते चलेंगे। लोग क्या कह रहे हैं चुनावी लिहाज से, चलिए चलते हैं अंदर। चुनावी मुद्दे क्या हैं? अभी तो भाजपा का ही है जी, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा काम जी, रोड रास्ता जैसे कि रोड रास्ता सब बना रहा है, पानी वानी का भी साधन कर रहे हैं गांव में। आपको क्या लग रहा है? देखिए आने वाली सरकार का क्या होता है, देखिए आने वाले समय में क्या होता है। आपको मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? अभी मुद्दे तो जो हैं तो चल ही रहे हैं, अब आने वाली सरकार जो जैसा होगा वैसा चेंज लगेगा। इस बार सरकार बदलेगी? देखिए जैसा समय बताए। क्यों सर, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं?
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। ये उतनी नौकरियां अभी तक सरकार निकाल नहीं पाई है पिछले 10 सालों में, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। मैम अच्छा, आप यूथ हो, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनावी इश्यूज क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी ये सरकार की वजह से नहीं होती। अब आपके पास स्किल्स रहेंगी तभी आपको रोजगार मिलेगा। अब लोगों के पास स्किल्स नहीं होती, डिग्री ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है। बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब सरकार ने काम किया है ऐसे यूथ के लिए, आपको लगता है? एज ए यूथ मैं एक बात कहती हूँ कि हर जैसे कॉइन के भी दो साइड होते हैं, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। तो वैसे तो डेवलपमेंट हुई है और नहीं भी हुई है, मतलब कहा नहीं जा सकता, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे तो ठीक है, लेकिन हमारे बक्सर संसदीय क्षेत्र के जो 2 बार से सांसद अश्विनी कुमार चौबे, उसके पहले वो क्या थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये दोनों सांसद वैसे हैं जो बक्सर में कुछ नहीं किए, बस भाजपा के नाम पर जीत जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि मतलब प्रॉपर बक्सर के जो मिश्रा जी हैं उनको यदि भाजपा टिकट देती है तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मतलब बीजेपी के नाम पे जीतेंगे, प्रत्याशी के नाम से नहीं? ठीक है ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या है चुनावी मुद्दे? क्या बताएं, फिर भी कुछ तो होंगे, आपको लगता होगा। वोट किस लिए करेंगे? से परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। क्यों परिवर्तन क्यों जरूरी है? अरे 10 साल देख लिए ना, तो जरूरी है। अब चेंज जरूरी है। मतलब राहुल और अखिलेश कमाल करेंगे, इंडिया गठबंधन कमाल करेगा? देखिए क्या होता है, लेकिन परिवर्तन में नहीं। फाइट है इस बार, लग रही फाइट कर रहे हैं। फाइट तो होगा ही। सर आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, मोदी का सरकार बहुत अच्छा है, जोर शोर से काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त है। जी, इस बार जो है हेलो, तो इस बार सरकार बनेगा, लेकिन गठबंधन का ऐसा देखने में महसूस हो रहा है। दूसरा चरण देखते हुए फाइट सही लग रही है? फाइट बराबरी पर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, फाइट है इस बार? भाजपा 400 पार होगा इस बार। 400 पार पक्का? क्या काम ऐसा लगा आपको कि इस बार अरे 400? मोदी जी कोई भी काम देख लीजिए कहीं से उठा के, जैसे कोरोना में देख लीजिए, 370 राम मंदिर, कोई भी काम, 3 तलाक, कोई भी काम देख लीजिए। तो आपके लिए देश के मुद्दे हैं। आइए आपको क्या लग रहा है? सर आप कहाँ से हैं? आप जी, कहाँ से हैं आप? बलिया से। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार भी नरेंद्र मोदी का मैडम जी 400 पार रहेगा। 400 पार? एकदम 400 फाइनल पार आपके लिए क्यों? है, देश में काम दिख रहा है, रोड कास्ट जो भी है, हाईवे दिख रहा है। खाने का काम तो नहीं है, रेलवे का भी काम बढ़ा के रखे हैं। 2014 के बाद जितने रेलवे भरी है कोई नहीं बढ़ाया है। मेरा तो अच्छा है मैडम, मैं तो बम्बे से रहता हूँ, मैं भी अभी गाँव आया था, बम्बे जा रहा हूँ। भैया आप यूथ हैं, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो मोदी को बढ़ जाए। 400 पार। 400 पार क्यों? काम किए हैं। काम किए हैं। आपको क्या लगता है, क्या काम अच्छा आपको लगा? मेरे को तो लगा जैसे कि गाँव घर, रोड जैसे भी कुछ भी बना है। मैं तो अभी सासाराम बिहार से। मैम भी, मैम कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आपको क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन कहाँ जा रहा है? इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं इधर? इलेक्शन में मेन मुद्दे मेरे ख्याल से शिक्षिका हूँ, तो हम बिहार में तो शिक्षा को ही बेहतर बनाने का मुद्दा दिख रहा है कि शिक्षा में और बेहतरी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। और बाकी देश में सड़क या रेलवे को लेकर तो प्रोग्रेस दिख ही रहा है। एजुकेशन सही चल रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। ये बात तो सही है। हाँ, रोजगार मुद्दा है। रोजगार तो पढ़े लिखे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये समस्या है? समस्या है। बाकी विकास हुआ है? हाँ, बाकी विकास तो हुआ है। देखिए, अगर आपको चुनावी मुद्दे समझने हो
क्या जनता सोच रही है, तो आपको मार्केट में निकलना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी मार्केट है मुगल सराय की। जानते हैं क्या है इस वक्त चुनावी मुद्दे। सर, कब से दुकान है आपकी? हमारी तो बहुत पुरानी दुकान है, कम से कम 80-85 साल हो गई है। 85 साल जी। क्या लग रहे हैं इस बार के मुद्दे, क्या है चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो बहुत बड़े हैं इस बार। देखिए, भाजपा ही आएगी। भाजपा क्यों? क्योंकि इस समय उन्होंने जितना डेवलपमेंट किया है कंट्री को, इसलिए तो भाजपा ही आना चाहिए। आपके लिए हिसाब से कौन सा मेन मुद्दा है इस बार, जिसकी वजह से आप वोट करेंगे इस बार? क्योंकि देश हमारा आज बहुत ही आगे बढ़ चुका है, इसलिए तो मैं भाजपा ही वोट करूंगा। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए लोगों का क्या रुझान किधर जाता है। आपके मुद्दे क्या, आप क्यों वोट करेंगे? वो जो है अपना वोट जो होगा से। आपको लगता है काम हुआ है सरकार ने? हाँ, काम तो खैर हुआ ही है, काम हुआ ही। इस बार वाइट नजर आ रही है बीजेपी और गठबंधन की। वैसे हम लोग क्या बता सकते हैं। काम अच्छा चल रहा है? हाँ, नहीं सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। व्यापारी फायदे में है कि नहीं, सब फायदे में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो चलिए और मार्केट में आगे बढ़ते हैं। साड़ी की भी दुकान है, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, जानते हैं। सर, ये आपकी दुकान है? कितने साल हो गए दुकान? ज्यादा नहीं, 65 साल हुए। 65। और 65 साल में क्या बदला? बदलाव बहुत कुछ हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं है मुगल सराय के लिए। अच्छा। यहाँ का संसद वैसा ही है, यहाँ का विधायक भी वैसे ही है, लूटो खाओ खसोटो। आज से जब से स्टार्ट है तब से अभी तक का यही हुआ धारा है। महेंद्र नाथ पांडे अभी जीते रहे, इसके पहले आज तक एक तो विकास नहीं किया है। मतलब विकास से कोसों दूर है। नाम तो बहुत बदल दिया गया जंक्शन का। जंक्शन का नाम बदलने से क्या हुआ? पंडित दीनदयाल नगर करने से क्या हुआ? मुगल सराय का पंडित दीनदयाल करने से नहीं ना हुआ। आपका नाम रेखा है, अब मैं सुरेखा कर दूं तो वो नाम से अच्छा तो नहीं होगा। मैम, बात को आप पकड़िए। जब नाम मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है चुनाव में क्या है? चुनाव में क्या, वो कोई काम तो किए नहीं है। काम नहीं किए? कोई काम नहीं किया है। क्यों? अब क्यों बताएं? लोग तो बोल रहे पूरा विकास हो रहा, देश क्या विकास किए हैं? कहीं दिख रहा है विकास? सब खराब पड़ गया। ये कमालपुर साइड ये देखिए, है कि कोई काम विकास हुआ है? इस बार ये इंडिया गठबंधन टक्कर देगा? हाँ, टक्कर देगा, बिल्कुल देगा। इंडिया गठबंधन 50-50 हो रहा है। 400 पार हो रही है कि नहीं इस बार बीजेपी? बीजेपी 400 पार नहीं हो रही है, करीब 100-150 सीट पाएगी बस। सही है, ठीक है, चलिए। क्या भैया, आपको क्या लग रहा है 400 पार नहीं होगी? नहीं, 400 पार तो नहीं होगी। बीजेपी 250 और 300 के बीच में रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बहुत बढ़िया तो काम हुआ नहीं है। तो प्रधानमंत्री थोड़ी दूर पे सांसद है वाराणसी से। हाँ, तो रोड बहुत सही नहीं बना हुआ है, रोड अच्छा नहीं बना हुआ है। बस मोदी जी का काम थोड़ा अच्छा है, इसीलिए रोड पाड़ी जी को मिल जाता है और ये लोग 250 से 300 के बीच में रहेंगे। 400 पार नहीं होंगे। 400 पार नहीं होने वाले। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और लोगों से। अंकल, आपको क्या लग रहा है? क्या चीज? चुनावी क्या है मुद्दे इस बार? ये तो नेता लोग बताएंगे चुनावी मुद्दे क्या है। हमसे आपका पूछना चाहती हो, पूछिए। वही तो, आपके लिए चुनाव मुद्दे क्या है? मतलब आप वोट करेंगे तो आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या है? आप किस लिए वोट करेंगे? देखिए, कोई जनता या कोई समाज या लोग जो है वोट करते हैं विकास के लिए करते हैं, जिससे हमारी विकास के किरण जागे और समाज आगे बढ़े, शिक्षा मिले, लाइट मिले, बिजली मिले, पानी मिले, सुरक्षित रहे, सही रहे, यही उम्मीद रखेंगे जी। ठीक है, विकास मायने रखता है। विकास नहीं होगा हाँ तो वोट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर विकास तो हुआ है, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जो सांसद रहे हैं वो विकास नहीं कर पाए हैं अब तक। उनको लेकर लोगों में नाराजगी जरूर देखी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को के चेहरे पर हो सकता है यहाँ पर वोट जरूर मिल जाए बीजेपी को। वाराणसी का जब जिक्र आता है और उसके आसपास के जितने भी जिले हैं
वहाँ पर बुनकरों की क्या स्थिति है ये समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इस वक्त हम मुगल सराय में हैं और ये चंदौली लोकसभा क्षेत्र में आता है। महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं और तीसरी बार क्या वो बनते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन स्थिति बुनकरों की कितनी सुधरी है, क्या वाकई वो जो विकास के वादे उनके साथ किए गए, उनकी स्थिति के लिए क्या वादे किए गए वो पूरे हुए कि नहीं। हालांकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ जो जरी का काम होता है उसे महत्व मिला है। मुस्लिम आबादी बहुत है यहाँ पर, लगभग 58% आबादी है। तो ये भी एक ऐसे वोटर्स होते हैं जो अपना इनका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, इसलिए ये वोटर्स किसके पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इनका झुकाव किसके पक्ष में है ये जानते हैं। तो देखिए बुनकरी का काम चल रहा है और हमने थोड़ी देर के लिए इस काम को बंद कराया है क्योंकि आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती। और चलिए उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ज़ियाउल कमर। कब से ये पूरा आप कर रहे हैं? ये तो हम लोग का पुश्तैनी काम है जी। तो ये पहले आप थोड़ा समझा दीजिए बुनकरी कैसे ये पूरी मशीन काम करती है। देखिए ऐसा है कि इसमें पहले तो वो देख रहे हो मशीन से काठी भराया जाता है, फिर उसके बाद इसमें जो है जो पार्ट्स लगे हुए सब उसी के हिसाब से अपना काम किया जाता है। इसको और क्या इसमें है। बुनकरों की स्थिति सुधरी है? देखिए मैडम सुधरी क्या, अगर सुधरी होती तो आज ये मैं प्लेन मशीन न चलाया होता। वो देख रही हो, देखिए जकार्ड उसको पूरी मशीन लगाने में 1.5 लाख रुपए खर्चे हुए हैं और 1.5 लाख रुपए खर्चा लगा होकर मैं उसमें 10 रुपए मीटर की मजदूरी कर रहा हूँ। आज बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है जी। तो आपके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए चुनावी मुद्दा क्या है भाई, हमको रोजगार चाहिए और क्या, किसी की भी सरकार हो हमें रोजगार से मतलब है। हमारा रोजगार चलेगा भाई कोई भी सरकार हो, उस समय क्या लेना देना। ठीक है, तो अभी जो वादे किए थे सरकार ने वो बुनकरों को लेकर वो खुद पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो पूरे होते नजर आते तो आज ये कंडीशन थोड़ी ना थी। आज 90% लोग प्लान करके बुनकर लोग, अभी आप अंदर की आबादी में जाकर देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है बुनकरों की हाल। भैया स्थितियाँ बदली हैं बुनकरों की? नहीं, बुनकर की स्थिति नहीं बदली है। अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट डालोगे, क्या लग रहा है? हम यही मुद्दों पर वोट डालेंगे कि बुनकर की स्थिति सुधरनी चाहिए। जैसे और जगह काम हो रहा है, रोड वगैरह बन रही है, और जगह सफाई का काम हो रहा है, मोदी जी का काम, ये सब हमको बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन हम लोग जहाँ पे थे उसी और गड्ढे में चले गए हम लोग। तो मुस्लिम इस बार किसकी तरफ नजर आ रहा है इस एरिया की अगर बात करें? मुस्लिम तो नजर आ रहा है क्यों, ये बीजेपी के ऊपर इस एरिया में। हाँ हमारे एरिया में हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी को जिताएं फिर। हाँ ये तीसरी बार। ठीक है, देखिए कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी स्थितियां बुनकरों की बहुत अच्छी नहीं है। और ये हम एक जगह आए हैं, ऐसी बाकी जगह भी बताया जा रहा है स्थितियां वैसे जस की तस है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में इसलिए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि काम हुआ है, देश के लिए काम अच्छा हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति को अगर सुधारना है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वादे बहुत किए गए लेकिन अभी स्थिति उतनी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। चलिए और लोगों से जानते हैं, ये पूरा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये पूरा, तो इसमें यहाँ के वोटर्स क्या समझते हैं चुनाव को लेकर। फिर क्या नाम है? मोहम्मद कामिल। अच्छा, आप यही इलाके इसी इलाके के? जी, इसी सब पोखरी के रहने वाला। कुछ बदला है यहाँ पे? अरे बहुत कुछ बदला है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दे के भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है उस प्रकार से जनता उनको चाह रही है और वोट पूरा भरपूर देगी और सरकार इस बार आना उचित है। क्यों ऐसा, क्या आपको काम सबसे अच्छा काम क्या लगा? सबसे अच्छा काम ये लगा भारतीय जनता पार्टी का कि सपा की जब सरकारें थी तो बहुत सारे चीजों से, जैसे मुस्लिम, जैसे हमारे गांव के कुछ लोग ऐसे थे कि पीड़ित किए जाते थे, जैसे कि किसी से आपत्ति झगड़ा हो जाए तो सपा सरकारें जो थी तो वो सिर्फ और सिर्फ यादवों का सपोर्ट करती थी। अच्छा, उसमें हमारे जाति व्यक्तिगत काम करती थी। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई उसमें ऐसा काम किया है कि पार्टी का पक्ष देखने के बावजूद जो सही है उसमें समझौता करा दिया। ठीक है, आपको क्या लग रहा है चाचा? सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी की। क्यों ऐसे तो कहते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ काम नहीं किया है। नहीं, अनेक काम किया, आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप खुद देखिए, किसी विपक्षियों के बहकावे में मत आइए। यहाँ खुद देखिए महेंद्र नाथ पांडे जी का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, एक यहाँ है, अनेक काम है उनका। बाकी रोड का काम आप देख लीजिए, 1000 करोड़ की लागत से काम हो रहा है। ये सांसद जी का ही तो कार्य है। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स कितने निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं?
देखिए पहले तो बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब की बार मान के चलिए कि मुस्लिम महिलाएं सहित पुरुष भी अधिक आएंगे। अब ये तो कितने % होगा ये तो मतदान होने के बाद मालूम होगा, लेकिन है सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए हम सभी लोग, हम भी साथ हैं, हमारे जो परिवार पूरा सब भाजपा के साथ में है और अच्छा जो है काम इनको देखकर सब खुश है। आपका क्या नाम है? जी बिलाल अहमद नाम है हमारा। जी, क्या लग रहा है, काम किया है सरकार? जी काम हुआ है बहुत। सरकार जी मोदी सरकार पसंद आ रही है? जी काम अच्छा कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, हम लोग के तरफ अच्छा काम की, सीवर का काम किए हैं, अब बल्कि शौचालय भी दिए हैं, बहुत दिक्कत थी शौचालय, हर घर शौचालय है, सब कुछ दिया है, तो काम अच्छा कर रहे हैं, साला निकलेंगे अब की बार भी। सपा और ये कांग्रेस, ये तो बसपा कुछ नहीं बसपा ने बहुत मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे इस बार। ठीक है उतारे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं। मोदी फिलहाल जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा विकास हुआ है। ये बात अलग है कि महेंद्र नाथ पांडे को लेकर यहाँ पर कुछ इलाकों में लेकर नाराजगी भी है, लेकिन देखना होगा कि चंदौली लोकसभा क्षेत्र जिसमें महेंद्र नाथ पांडे हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, और उनको टक्कर देने के लिए सपा के वीरेंद्र सिंह को इस बार मैदान में उतारा गया है। चुनाव क्या कहता है, यहाँ की जो वोटर्स हैं वो किसको वोट करते हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 7वें चरण में यहाँ मतदान होना है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद साफ पता चल जाएगा कि किसकी बयार बही है इस बार।